Dear students, welcome to you in solid state lecture number 5. The topics are types of unit cells, SCC, BCC, FCC and Brevis lattices. ठीक, आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. यूनिट सेल हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था बहुत सारे यूनिट सेल्स. मैंने बताया था आपको व्हाट इज यूनिट सेल. It is the smallest structure of a crystal, lattice or solid which repeated in a definite manner to form whole solid state or entire crystal. पूरे entire crystal में हमारे पास जो सबसे छोटी रिपीट होने वाले स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं यूनिट सेल. अब ये यूनिट सेल कितने प्रकार की होती हैं, आइए वो देखते हैं हम लोग. तो पहला टॉपिक हमारे पास में है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स. क्लियर. ये यूनिट सेल्स को दो भागों में ग्रुप किया गया है. क्लियर. दे आर फर्स्ट नंबर, दे आर प्रिमिटिव और बेसिक unit cell, and second number non-primitive or centered unit cells. Yeah. There are two types only, and they are non-primitive unit cells again divided into three parts. ठीक है ना. They are small a number, they are body centered. They are body centered unit cell, and next is the face centered unit cell, and last one is the end centered unit cell. Clear. There are three types of non-primitive. हम लोग सबसे पहले जाएंगे प्रिमिटिव और बेसिक यूनिट सेल्स. फर्स्ट द प्रिमिटिव और बेसिक यूनिट सेल, और यू कैन से सिंपल यूनिट सेल. यदि मान लीजिए क्रिस्टल हमारा यूनिट सेल जो है क्यूब शेप में है, तो इससे को हम लोग कह देते हैं, ठीक है ना, इन क्यूब इट इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक सेल, दैट इज SCC. क्लियर. इसमें क्या होता है हमारे पास में, जो आपका सिंपल क्यूबिक सेल होती है, ठीक, या सिंपल यूनिट सेल है, उसमें जो भी यूनिट सेल है उसके जो कॉर्नर्स होते हैं उन कॉर्नर्स पर केवल एटम्स अरेंज होते हैं और कहीं नहीं होते हैं. इन दिस, जैसे कि आपका यहाँ जो कॉर्नर्स आपके होंगे, इन कॉर्नर्स पर खाली हमारे पास में यूनिट आपके एटम्स होंगे. ये आपके इन दिस वे जो कॉर्नर्स हैं, ओनली एट द कॉर्नर्स, ठीक, एक्सेप्ट कॉर्नर्स, और कहीं पर भी एटम्स अरेंज नहीं होंगे. ठीक, ये इसकी पहचान होगी. तो हमारे पास में क्या होगा, एटम्स आर अरेंज्ड at only corners of unit cell in a simple unit cell. जैसे कि आपको मालूम है, क्यूब की बात कर लें तो क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं? देयर 8 कॉर्नर्स.
जैसे कि आपने लूडो का पासा देखा है, उसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो हर कॉर्नर पे हमारे पास में यहाँ पर एक आपका अरेंज होगा इन दिस वे। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जैसे 8 बॉल्स हमारे पास में, इनको आप इस प्रकार मान ले, हमने आपको 4 एटम्स नीचे रखे, 4 एडजेसेंट कंडीशन में ऊपर रखे, और ये आपका क्यूब बन के तैयार हो गया इन दिस वे। यू सी है क्लियर, ये आपका बन के तैयार हो गया है क्यूब। इसमें क्या है, ये आपके 4 एटम्स, ये 4 एटम्स हमारे पास बेस में ही है, उनके ऊपर जस्ट रखे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं इन दिस वे। क्लियर, ये आपके जो है हमारे पास जो एटम्स हैं इस प्रकार से अरेंज हैं आपके, ये इन दिस वे, ये देख रहे हैं आप, ये अरेंजमेंट है हमारे पास में एटम्स का। क्लियर, तो ये हमारे पास जो कॉर्नर्स हैं, देयर 8 कॉर्नर्स इन दिस वे, ये 8 कॉर्नर्स पे हमारे पास में ये आपकी जो है एटम्स अरेंज्ड हैं। इट इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक। अब इसके अलावा और कहीं पर भी 8 कॉर्नर्स के अलावा कोई भी एटम अरेंज नहीं है। नाउ नेक्स्ट वी गो अनदर क्या था आपका, नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल्स। इनमें क्या होगा, जो कॉर्नर्स हैं उस कॉर्नर्स के अलावा भी जो है और जगहों पर भी आपके एटम्स अरेंज होंगे। ठीक, हेंस एटम्स आर आल्सो अरेंज्ड एक्सेप्ट corners of the unit cell। जो कॉर्नर्स के अलावा भी अरेंज होंगे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ठीक, इसमें देख रहे हैं आप कॉर्नर के अलावा भी ये अरेंज हैं, इसमें बीच में भी अरेंज है, और यहाँ देख रहे हैं आप कि ये भी आपके अरेंज है इन दिस। ठीक, तो इनको हम लोग कहेंगे यहाँ पर वो सेंटर्ड, इसमें 8 कॉर्नर्स के अलावा भी आपके एक या एक से अधिक एटम्स अरेंज हो सकते हैं। अब उनके अरेंजमेंट के आधार पर, ठीक है ना, दीज आर अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट इज द बॉडी सेंटर्ड, यूनिट सेल। इसमें क्या होगा, जो 8 कॉर्नर्स हैं उनके अलावा एक बीच में भी एटम्स अरेंज होगा। क्लियर, यानी कि आप 4 एटम्स नीचे रखें, एक उनके ऊपर रखें, उसी मैनर में 4 एटम्स ऊपर अरेंज करें, तो ये कहलाएगा आपका बॉडी सेंटर्ड इन दिस वे। ये देखना है आप, ये आपके 8 कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स के हमारे पास में एटम्स अरेंज हैं, और ये आप देख रहे हैं क्लियर कि जो बीच में आपका सेंटर में हमारे पास में एक पिंक कलर का मैंने दिखाया हुआ है एटम, तो ये आपका सेंटर में आपका अरेंज्ड है, ठीक है ना, इन दिस वे। ठीक, तो एक्सेप्ट 8 कॉर्नर्स, 1 एटम इज आल्सो अरेंज्ड एट द मिड ऑफ द यूनिट सेल। क्लियर, एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। इसमें क्या होगा, an atom is present at the center of unit cell except its corners, except corners of unit cell। एक हमारे पास में हमने बताया, आपको क्लियर देख रहे हैं आप इस अरेंजमेंट में कि हमारे पास में यहाँ पर आपके 8 कॉर्नर्स हैं, इन 8 कॉर्नर्स के बीच में एक आपका एटम जो है बीच में आपका अरेंज है मिड में, और वो सभी को टच करता हुआ है। इट इज इन द एडजेसेंट कंडीशन। नाउ वी गो नेक्स्ट, फेस सेंटर्ड।
अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम लोग क्यूब देखें, क्यूब में 6 फेस होते हैं, ठीक। जैसे कि आपने देखा होगा क्यूबॉइड, जैसे ये आपकी बुक आप देखते हैं क्यूबॉइड के फॉर्म में हमारे पास नहीं है। इट हैज 6 फेस, 1 2 3 4 5 6। ये आपकी जो बुक है आप देख रहे हैं ये किस फॉर्म है आपकी, ठीक है ना, इसमें 6 फेस आपके हैं, ये देख रहे हैं आप। अब यहां पर हमारे पास में क्या हो, इसकी जो कॉर्नर्स हैं वहां पर एटम्स हो, और ये आपकी जो फेस दिख रहे हैं उस हर फेस में एक एटम जो है आपका बीच में अरेंज हो, ठीक। हर फेस के सेंटर में एक अरेंज हो एटम। आपके 6 फेस हैं तो 6 फेस के बीच में एक एक एटम अरेंज हो, तो इसे कहते हैं हम लोग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक। इन दिस वे आप ये देख रहे हैं, ये हमारे 8 कॉर्नर्स हैं। दीज आर 8 कॉर्नर्स, जहां पर देख रहे हैं आप ब्लू रंग के एटम्स अरेंज हैं। अब जैसे ये आपका एक फेस है, इस फेस में देख रहे हैं आप, इस फेस के सेंटर में ये ग्रीन कलर का एटम अरेंज है। ऐसे ही आप यहां भी देख रहे हैं, इन द सेम वे इस फेस में भी देख रहे हैं, दे आर आल्सो इन दिस फेस, दे आर आल्सो इन दिस फेस, दे आर। तो ये आपकी जो आप दिख रहे हैं हर फेस के बीच में, ठीक है ना, जो आपके कॉर्नर्स के एटम्स हैं उनके बीच में हर फेस के में जो है एक आपका बीचों बीच में दिख रहा है ग्रीन कलर का एटम। ये ग्रीन कलर के 6 एटम्स आपको दिख रहे हैं, बिकॉज देयर आर ओनली 6 फेसेस। ये आपका कहलाता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इन दिस यूनिट सेल one atom at the center of each face is present except corners of the यूनिट सेल। कॉर्नर्स को छोड़ करके सेंटर में अरेंज है हमारे पास। नाउ वी गो नेक्स्ट। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड की बात करते हैं। अब जैसे मैंने बताया था आपको कि अभी आपका ये क्यूबॉइड है, इसके हम लोगों ने 8 कॉर्नर्स पे अरेंज किए थे एटम्स, और हर फेस के सेंटर में अरेंज किया था। अब सभी फेस में नहीं अरेंज करना है, कोई एक पेयर ले लीजिए अपोजिट फेस का, जैसे ये फेस ले लें और एक ये, इनके सेंटर में खाली आपके एटम्स अरेंज हो, यहां ना अरेंज हो, ठीक है ना, तो आपका कहलाएगा ये एंड सेंटर। यानी कि जैसे कि हम लोग एक क्यूबॉइड क्यूब के रूप में हम लोग एक रूम मान लें, ठीक है ना, तो उसकी जो वॉल्स है 4 वॉल्स, उनके मध्य में बीच में कोई भी आपका एटम अरेंज ना हो, केवल हमारे पास बेस में और हमारे पास जो आपका टॉप है वहां अरेंज हो, तो इससे कहते हैं हम लोग एंड सेंटर्ड इन दिस। आप देख रहे हैं ये हमारे पास में 4 फेस हैं आपके, हम कह सकते हैं वॉल्स ऑफ रूम। जैसे मान लीजिए रूम हमारा बना हुआ है, तो ये आपकी वॉल्स ऑफ रूम है हमारे पास में। दे आर नो एनी एटम एट द मिड ऑफ दिस फेसेस, मगर जो आपकी बेस, ठीक है ना, और जो टॉप हमारे पास उसमें देख रहे हैं आप, जो अपोजिट फेस है आपका एक पेयर है, इसमें आपको पीले रंग का ये दिखाया गया है, ये आपके एटम्स अरेंज्ड, ठीक। इट इज कॉल्ड एंड सेंटर्ड। ये आपका एंड सेंटर्ड है, ये एक खाली अपोजिट फेस में देखने को मिल रहा है आपको। In this unit cell, one atom is present at the center of one pair
of opposite faces except corners of the unit cell. यूनिट सेल के कॉर्नर्स को छोड़ दिया मैंने यहां पर, ठीक है ना, कॉर्नर्स को छोड़ करके जो है एक जो हमारे 6 फेस बने उसमें एक पेयर ले लिया अपोजिट फेस, ठीक, उनके सेंटर में एक एक एटम हमारे पास प्रेजेंट है, इसे कहेंगे हम लोग एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। यहां ध्यान रखेंगे जो हमारा क्यूबिक यूनिट सेल होता है, ठीक है ना, क्यूबिक यूनिट सेल में जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है उसे कहते हैं हम लोग बीसीसी। इसका मीनिंग क्या हो गया? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसी तरह से क्यूब के शेप में है आपका, ठीक है ना, और वो आपका जो है फेस सेंटर्ड है तो उसे हम लोग कहते हैं एफसीसी। इसकी मीनिंग क्या हुई? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने क्यूब के शेप में बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये क्यूब के शेप में मैंने बनाया हुआ है बॉडी सेंटर्ड, ठीक। इसी प्रकार से ये भी देख रहे हैं आप, फेस सेंटर्ड हमने क्यूब के रूप में लिया हुआ है, क्यूब के फॉर्म में लिया हुआ है ये। Now we take another topic. हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ा था व्हाट इज द क्रिस्टल सिस्टम। हमने बताया था देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। इन 7 टाइप क्रिस्टल सिस्टम में यूनिट सेल के आधार पर हमारे पास में उनमें जो है 4 प्रकार के वेरिएशंस पॉसिबल हैं, ठीक। कहीं कहीं 4 टाइप्स के, कहीं ओनली 3 टाइप्स के, कहीं ओनली 1 टाइप के वेरिएशंस पॉसिबल हैं। ये जो पॉसिबल वेरिएशंस हैं हमारे पास में क्रिस्टल सिस्टम में, उन्हें हम लोग कहते हैं ब्रेवियस लैटिस। तो डिफरेंट 7 क्रिस्टल सिस्टम में, ठीक, जो यूनिट सेल का अरेंजमेंट है उसके आधार पर जो है आपके 14 टाइप्स के ब्रेवियस लैटिस होते हैं। तो वी कैन से दे आर, हम लोग पढ़ चुके हैं, there are 7 crystal system। और हमने बताया था आपको इनमें जो वेरिएशंस हैं, and there are 4 possible variations। ये पॉसिबल वेरिएशंस कौन थे आपके? यूनिट सेल के शेप के आधार पर थे हमारे पास में। इनमें से पहला कौन सा का था? प्रिमिटिव यूनिट सेल। और दूसरा क्या था आपका? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड थर्ड वाज द फेस सेंटर्ड unit cell, and 4 is the end centered unit cell। इस आधार पे हमारे पास जो आपके थे ये वेरिएशंस थे, ये आपके 4 वेरिएशंस थे हमारे पास में, ठीक है ना। एक प्रिमिटिव था, एक बॉडी सेंटर्ड था, एक फेस सेंटर्ड था और एक हेड सेंटर्ड था, ठीक है। 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिफरेंट जो हमारे पास में ये आपके वेरिएशंस हैं, ठीक, इनके आधार पर आपके जो है लैटिस 14 टाइप्स के हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं ब्रेवियस लैटिस। So there are 14 possible 3-dimensional crystal lattice
crystal systems on the basis of types of unit cells. Clear? And these are called Bravais lattice. Bravais lattice. ये आपके 14 टाइप्स के जो ब्रेवियस लैटिस हैं, इनको हम लोग एक नजर में देख लेते हैं. Now we see they are crystal systems. There are possible variations, or you can say Bravais lattice. They are Bravais lattices. They are edge length देखते हैं इनकी, and they see axial angles. And see also some examples. सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट नंबर क्यूबिक क्रिस्टल के लिए. फर्स्ट आपका क्रिस्टल क्या था? क्यूबिक क्रिस्टल. लाइक लूडो, लूडो का पासा होता है, उसके अनुसार हमारे पास. क्लियर? आइए उसको देखते हैं हम लोग. उसमें हमारे पास में जो आपके पॉसिबल वेरिएशंस हैं, देयर आर ओनली 3 पॉसिबल वेरिएशंस. जो क्यूबिक हमारे पास में क्रिस्टल है, वहां जो अरेंजमेंट है आपका यूनिट सेल का, ठीक है ना, यानी उसके एटम्स का, देयर आर ओनली 3 टाइप्स इज पॉसिबल. First is the simple primitive, and next is the body centered, other is the face centered. End centered is not possible. Clear? यानी कि हमारे पास में जो है, हम इसको हटा दें तो बाकी आपके तीनों पॉसिबल है. ये आपका प्रिमिटिव हो गया, and this is the body centered, and you see they are face centered. ये 3 खाली पॉसिबल है बस आपके इसमें. क्लियर? यानी कि यहाँ पर जो आपके पॉसिबल है, एक आपका पॉसिबल है SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एंड नेक्स्ट इज द BCC, ठीक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एंड नेक्स्ट इज द FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक. ठीक, सिंपल मैंने बताया आपको क्यूबिक क्रिस्टल सेल, और ये आपका बॉडी सेंटर्ड, ठीक, क्यूबिक, और ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक. आपको मालूम है लूडो के पासे में सभी लेंथ बराबर होती हैं, ठीक है ना. ईच एज इज सेम, दैट इज A equal to B equal to C, and each angle is of 90 degree, so they are alpha, beta is equal to gamma is equal to 90 degree. इसके जो एग्जांपल्स हमारे पास में है, लाइक कॉपर, लाइक जिंक ब्लेंडेड. It is also called zinc blende, and their common salt also, like NaCl, KCl, etc. These are examples. Next is the tick. Other is the called tetragonal. ये एक ऐसा क्यूबॉइड होता है जिसका बेस जो है आपका स्क्वायर होता है, ठीक, और बाकी आपका शेप रेक्टेंगल शेप में होता है. इसमें हमारे पास में ध्यान रखेंगे केवल 2 ही पॉसिबल है आपके यहाँ पर, यानी कि सिंपल यूनिट सेल, एंड आल्सो दे आर पॉसिबल बॉडी सेंटर्ड. केवल 2 ही पॉसिबल है यूनिट सेल्स.
फेस सेंटर्ड इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक। दे आर ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बट ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। आपको मालूम है क्यूबॉइड में सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो टेट्रागोनल कहते हैं हम लोग। द एग्जांपल इज कैल्शियम सल्फेट एंड आल्सो SnO2। अब क्यूबॉइड में एक और भी तरीका आपका होता है, जबकि हमारे पास में जो आपका बेस है वो आपका रेक्टेंगल शेप में हो। ये आप देख रहे हैं, ये आपका रेक्टेंगल शेप में, या ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ये आपका जो है कहलाएगा नेक्स्ट आपका ऑर्थोरोम्बिक। इट इज कॉल्ड ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक इसे कहते हैं। यहां चारों आपकी यूनिट सेल पॉसिबल है, दैट इज प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड, सभी यहां पर पॉसिबल है, ऑल फोर केसेस। और यहां हमने बताया आपको ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बट ईच एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। ये सभी एंगल यहां 90 डिग्री के होंगे। इसका एग्जाम्पल आइए देखते हैं। KNO3 also called Indian saltpeter, its name is Indian saltpeter. In the same way they are also rhombic sulfur also the barium sulfate. Next is the trigonal. पहले हेक्सागोनल देख लेते हैं हम लोग। तो कॉमन हेक्सागोनल में क्या होगा, आपका जो बेस होगा हमारे पास में बेस, ठीक, बेस आपका होगा हेक्सागोन। एक आप बेस ले लीजिए, एक हेक्सागोन बना लीजिए, ठीक है ना, और उसकी साइड्स को बढ़ा करके उसको आप शेप को पूरा करिए, यह हेक्सागोनल कहलाएगा। अब हेक्सागोन में हमारे पास में हेक्सागोन भी कैसा होगा, रेगुलर हेक्सागोन, यानी जो बेस के हमारे पास में साइड्स हैं वो इक्वल होंगे, और ये आपके जो एंगल्स ऊपर बनेंगे वो 90 डिग्री होंगे, बट यू नो ईच एंगल ऑफ हेक्सागोन इज 120 डिग्री, ठीक। यहाँ हेक्सागोन में क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर ध्यान रखेंगे केवल सिंपल यूनिट सेल पॉसिबल है आपकी, ओनली सिंपल यूनिट सेल, ठीक। और मैंने बताया आपको एंगल यहाँ पर A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। रेगुलर हेक्सागोन की बेस की साइड्स आपकी सेम होंगी हमारे पास में, ठीक। और एंगल्स की बात करें हम लोग, ठीक, तो एक एंगल यहाँ कितने का आपका होगा, 120 डिग्री का। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, बट गामा इज इक्वल टू 120। इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रेफाइट, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट। Also they are calcium sulfide, zinc oxide and so on. Next we see they are trigonal, also called rhomboidal। आपका इसका जो आपका ध्यान रखेंगे, जो बेस होगा वो रोम्बस शेप में होगा, रोम्बस, ठीक है। रोम्बस आपको मालूम ही है कि एक ऐसा पैलोग्राम जिसके सभी साइड इक्वल हो उसे हम लोग कहते हैं रोम्बस। क्लियर। यहां पर भी ध्यान रखिएगा केवल सिंपल यूनिट सेल पॉसिबल, और रोम्बस में मैंने कहा सभी साइड इक्वल होती हैं, दैट इज A इक्वल टू B इक्वल टू C। और यहां केवल दो ही एंगल इक्वल होते हैं हमारे पास में, ठीक, मगर ध्यान रखेंगे, ठीक, वो 90 के इक्वल नहीं होते हमारे पास, ठीक। ये और इसी तरह गामा इज इक्वल टू आपका जो है 90 पे चला जाएगा। और इसका एग्जांपल है सिनाबार, HGS सिनाबार, एंड आल्सो कैल्साइट। कैल्साइट का फॉर्मूला आपको मालूम है, CaCO। नाउ नेक्स्ट इज द मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक, देयर आर टू टाइप्स आर पॉसिबल,
एक तो सिंपल यूनिट सेल है और साथ में एक आपका और है एंड सेंटर्ड भी पॉसिबल है यहां पर, आल्सो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इट इज आल्सो पॉसिबल। इसमें ध्यान रखिए कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, A not equal to B, not equals to C, but there are two angles of 90 degree. Alpha equal to gamma is equal to 90, but beta is equal to not 90. इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है आपका, ठीक है ना, और वो है आपका मोनोक्लिनिक सल्फर और साथ में क्रिस्टलाइन सोडियम सल्फेट also. And next one, last is the triclinic. यहां पर केवल सिंपल यूनिट सेल पॉसिबल है, बस केवल ओनली सिंपल यूनिट सेल, और यहां पर ध्यान रखेंगे नो एनी साइड इज इक्वल एंड नो एंगल इज 90 डिग्री, और कोई एंगल इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू गामा, नॉट इक्वल टू 90, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका ब्लू बिटेरियल, that is copper sulfate 5s2। आप देखिए यहां पर काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11